तो मिनिमाइज, मैंने इसलिए सबको बोला था वीडियो जरूर देख के आना, बाकी मैं करवा ही रही हूँ, स्टार्टिंग से ही करवा रही हूँ। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमको जो गिवन है वो है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, x minus 2y greater than equals to 0, x and y both greater than equals to 0। तो अब यहाँ पे ये जितनी भी इक्वेशंस गिवन है इन सबको हमको क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइंस है। x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, x प्लस y इक्वल्स टू 60, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये तीन लाइन मैंने ली है। x पॉजिटिव y पॉजिटिव मिलके हमेशा क्या बताता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दोनों क्या शो करते हैं या कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब मुझे क्या करना है, ये जो तीन स्ट्रेट लाइंस गिवन है इन कंडीशन का यूज करके ये जो फंक्शन है z, इसको या तो मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज, तो दोनों करना है यहाँ पे। तो अब कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन के क्या निकालूंगी, सॉल्यूशंस। सबसे इजी दो सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइन के हमको क्या पता है, व्हेन x इज 0 y क्या हो जाएगा, व्हेन x इज 0 y इज 60, व्हेन y इज 0 x इज 120। तो ये एक लाइन के सॉल्यूशंस हो गए। सिमिलरली सेकेंड लाइन के सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो व्हेन x इज 0 देन y इज 60, व्हेन y इज 0 x is 60। x इज 60। सेम हम थर्ड लाइन के भी सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। तो वो होगा एक्स वाई, व्हेन x इज 0 y इज ऑल्सो 0। तो अब y1 ले लिया अगर मैंने तो x2 होगा। अब कुछ और लेना पड़ेगा क्योंकि x0 y0 आ गया है, तो वापस से तो नहीं ले सकती y0, तो x0 ही मिलेगा वो तो, ठीक है। यस मैम। तो मैंने ये तीनों लाइंस के सॉल्यूशंस निकाल दिया। अब मैं इन तीनों लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करना स्टार्ट करती हूँ, फिर कॉर्नर पॉइंट्स वाले कंसेप्ट पे जाएंगे। अभी पहले कैसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो हमने सॉरी x 120 तक जा रहा है और y 60, तो 10 20 30 40 50 60, ये मेरी y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस। इसमें मुझे जाना है 10 20 30 40 50 60 70 80, चलिए मुझे 120 तक जाना है। अभी 90 100 में इसको 120 लिख रही हूँ, ठीक है। 90 100 110 पर लास्ट 120, तो मैंने अभी लिख दिया है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना कुछ भी, सारे ही लिखने हैं, 90 100 110 और फिर 120। अभी x0 पे y 60 है, तो ये पॉइंट मिलेगा व्हेन x इज 0 y इज 60, x 120 y 0, ये मेरी पॉजिटिव x एक्सिस है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, तो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और स्ट्रेट लाइन का नाम लिखना कंपलसरी है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, ठीक है। साथ में ही जैसे ही हम यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, लाइन ड्रॉ करना सबको याद है, 11th क्लास में भी सीखा है, 10th में भी सीखा है। अब 11th क्लास में एक और चीज सीखी थी, यहाँ पे इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120। तो लेस देन इक्वल्स टू 120 के लिए मैंने ओरिजिन पुट करके देखा, 0 इज लेस देन 120, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। कौन सा रीजन आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। टुवर्ड्स तो ये यहाँ पे हमको रीजन डिसाइड करने होते हैं। इक्वल्स टू 120 मतलब तो लाइन है,
अब लेस देन ग्रेटर देन कौन सा पार्ट है हमको डिसाइड करना होता है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि लेस देन इक्वल्स टू 120 है, तो हमारा कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला। तो ये हम एकदम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। तो ये हो गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 120, हमारी फर्स्ट लाइन थी। x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 120। सेकेंड लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, जिसके हम दो सॉल्यूशंस फाइंड कर चुके हैं। तो 60 तो एक ही पॉइंट है, x 0 पे y 60 और x 60 y 0, तो ये दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारी दूसरी लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। इसमें x प्लस वाई क्या दिया है कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। फिर से ओरिजिन पुट किया, 0 इज ग्रेटर देन 60, ट्रू या फॉल्स? false, तो कौन सा रीजन आएगा, away from origin. अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हमारा रीजन डिसाइड हो गया, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्लियर है सबको ये। फिर थर्ड लाइन पे जाते हैं। थर्ड लाइन में when x is 0 y is 0, when x is 2 y is 1, तो 2 1 यहाँ एक बहुत ऐसा कहीं पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पे y 1 और 0 पे 0। तो ये हमारी थर्ड लाइन ड्रॉ हो गई, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारी थर्ड लाइन ड्रॉ हो गई, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? अब लाइन की इक्वेशन क्या थी, मतलब कंडीशन क्या दी हुई थी, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ क्या इसमें ओरिजिन पुट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि जब लाइन खुद ओरिजिन से पास होती है तब हम ओरिजिन टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब लाइन ओरिजिन से पास होती है तो हम कोई दूसरा पॉइंट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,0 रख लिया, 20,0, 30,0 या 0,10, 0,20, 0,30, जो आपके मन में आप वो पॉइंट रख सकते हो। मैंने अगर 10,0 रखा तो 10 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है फॉल्स है? true, तो टुवर्ड्स दैट पॉइंट ट्रू है, यहाँ पे भी वही था, ट्रू आता है मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, फॉल्स आया तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। अभी ट्रू आया है मतलब टुवर्ड्स दिस पॉइंट, टुवर्ड्स दिस पॉइंट मतलब मेरा कौन सा रीजन हो गया, टुवर्ड्स 10,0। तो ये हमने तीनों लाइन ड्रॉ कर ली और उनका रीजन डिसाइड कर लिया। इसमें किसी को कोई डाउट? अब मुझे क्या चाहिए, इन 5 कंडीशंस का कॉमन रीजन, मतलब उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो जहां पे ग्रीन भी है, पिंक भी है, पर्पल भी है, और वो कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट first quadrant, क्वाड्रेंट में। तो इन सब का कॉमन पार्ट अगर हम देखें तो ये बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना, और यहाँ पे पिंक भी आ गया, पर्पल भी आ गया, और इधर से ग्रीन भी आ जाएगा। तो ये मेरा रीजन डिसाइड हो गया, कौन सा, फिजिबल रीजन। आ गया समझ में सबको? तो बहुत इजी चैप्टर है। और अभी अगर अपन देखने जाए तो सीबीएसई ने और भी इसमें से बहुत कुछ हटा दिया है। तो अभी जितना है उसका ये 5 मार्कर क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फिजिबल रीजन बन गया। और ये फिजिबल रीजन कैसा है, बाउंडेड। तो कैसा रीजन मिला मुझे, बाउंडेड रीजन। तो क्या करना होता है मुझे, कॉर्नर पॉइंट्स। अभी मुझे बता सकते हो क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स मिलने वाले हैं, और उन कॉर्नर पॉइंट्स पे z इक्वल्स टू 5x प्लस 10y, इस फंक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, ये पॉइंट हाँ 60,0, 0, ये वाला पॉइंट 120,0। अभी ये दो पॉइंट्स तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे। हाँ तो एक बार इसलिए अपन लाइन की इक्वेशन का नाम लिख ही देना वहीं पे। तो अभी मुझे
पिंक और ग्रीन, अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 और x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 का क्या चाहिए? कॉमन पॉइंट। तो वो मुझे इजीली मिल जाएगा, 3y इक्वल्स टू 60, तो y कितना मिल गया? 20। और y 20 अगर आया तो x कितना हो गया? 40। तो मुझे ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिल गया पिंक और ग्रीन का, विच इज 40,20। बना बहुत गलत है ग्राफ के हिसाब से, पर आंसर यही आएगा 40,20। ठीक है, तो वो लाइन थोड़ी ऐसी जाती, जो ये मैंने x इक्वल्स टू 2y ऐसी बनाई है, वो कैसी जाती? ऐसी। आ रही है बात समझ में? यस मैम। वो ग्राफ पे अगर प्रॉपरली बनेगा तो मिल भी जाएंगे पॉइंट्स। अभी हमको क्या चाहिए? पर्पल और पिंक का। पर्पल वाली लाइन कौन सी है? +2y इक्वल्स टू 120, सॉरी, और ग्रीन वाली कौन सी है? x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। फिर ऐड ही कर लेते हैं दोनों को, तो x कितना मिल गया? 60। x अगर 60 है तो y कितना होगा? 30। तो ये पॉइंट मुझे मिल गया 60,30। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो इस तरह से हमको कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड मैम, करने होंगे। हाँ बोलो। हमें ग्राफ से डायरेक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है तो भी इसे सॉल्व करना जरूरी है? वैसे तो नहीं होता है, पर हो सकता है ग्राफ में, मतलब वैसे तो सही बनेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, पर तो भी अगर एग्जैक्ट एक बार यहाँ से चेक कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि कोई मिस्टेक नहीं होगी। वैसे तो सही मिलेगा ग्राफ से, ग्राफ इसीलिए बनाते हैं, पर तो भी कोई मिस्टेक ना हो तो हम चेक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि 5 मार्कर क्वेश्चन होता है। ठीक है, नहीं भी करोगे चलेगा, पर हमारे क्रॉस चेक के लिए सही है। तो अब हमको कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, दैट इज 40,20। फिर ये फाइन किया 60,30, फिर 60,0 था और 120,0। ये हमने 4 कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए, देख लो, 40,20, 60,30, 60,0, 120,0। जैसे ही हमको कॉर्नर पॉइंट्स मिले, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम इस z फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो 5 इंटू 40 200 प्लस 200 तो 400, ये 300 प्लस 300। मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? हाँ, क्या गलत है? फिर पाई इंटू, नहीं सही है, 200, सॉरी, सही था। हाँ हाँ सही है। 60 इंटू 5 300 प्लस 300 तो 600, फिर 6 रखा तो 6 5 जा 30 तो 300, और ये 0 हो जाएगा, और 120 इंटू 5 इज 600। ठीक है, तो अब हमको ये दोनों क्या मिल गई? मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम कौन सी हो गई? 300। तो हम बोलेंगे सो मैक्सिमम वैल्यू of z is 600 at 60,30 and 120,0, and minimum value of z is 300 at 60,0। तो हमने वो पॉइंट भी लिख दिया जिसपे मिनिमम है, और क्या मिनिमम वैल्यू है? 300। तो कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? Yes, तो हमको क्या करना है? पहले ये Yes, ma'am. पॉइंट्स फाइंड करने हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद इंपॉर्टेंट है रीजन प्रॉपरली डिसाइड करना, अबव है, बिलो है, कौन सा है। अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो हमको क्या करना होगा? कोई और पॉइंट पुट करना है। ट्रू आएगा तो टुवर्ड्स दैट पॉइंट, फॉल्स आएगा तो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट आपने लिया है। और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर रीजन मिलने के बाद फिजिबल रीजन के क्या लेने होते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स, और उन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम एक एक करके z की वैल्यूज फाइंड करते हैं।
तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो हो गई मैक्सिमम, जो सबसे छोटी आई वो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। कब? इन कंडीशंस में, जब ये सारी कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई। ठीक है। मैम, हाँ तो मैम टेक्स्ट बुक में दिया है कि शो दैट द मिनिमम ऑफ z occurs at more than 2 points। हाँ, तो उसके अंदर वाला एक क्वेश्चन है, पर इसमें तो मिनिमम सिर्फ एक पॉइंट पे आया ना। शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर एट मोर देन 2 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स, तो उसके नीचे ये क्वेश्चन है। हाँ हाँ, तो क्या लिखा है इन्होंने 7th में, मिनिमम z इज 300 एट 60,0 एंड 600 वो, पर आंसर तो यही है बेटा। ओके ओके। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हाँ एक ही पॉइंट पे मिलेगी और मैक्सिमम 2 पॉइंट पे मिलेगी। वो एक्चुअली उनको लिखना चाहिए शो दैट मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब दोनों में से कोई भी एक आ सकता है 2 पॉइंट पे, ऐसा। ओके मैम। ठीक है। हाँ मैम वो शायद ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए। नहीं, ऊपर वाले के लिए नहीं है, वो है इन्हीं सब के लिए, पर दोनों में से कोई भी एक 2 पॉइंट पे आ सकता है, या तो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम, ऐसा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। बाउंडेड रीजन में हमको क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स लिखने, और उससे हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब मैं जो क्वेश्चन करवाने वाली हूँ ध्यान से समझना, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 वाले क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस डायरेक्टली गिवन नहीं है, इक्वेशन पहले हमको खुद से फॉर्म करनी है, फिर सॉल्व करना है। उस एग्जाम्पल को नाम दिया है डाइट प्रॉब्लम। सबके पास टेक्स्ट बुक ओपन होनी ही चाहिए, वरना क्वेश्चन नहीं समझ में आ पाएंगे, इसलिए टेक्स्ट बुक ओपन रखना। मैम वर्ड प्रॉब्लम कट नहीं हो गया? हाँ, वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है क्या? मैं वर्ड प्रॉब्लम ऐसे तो नहीं आ रहा है, पर कुछ स्कूल में अभी पूछ रहे हैं, इसलिए एक बार समझ लो। ओके। ठीक है, बाकी कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया है, बाउंडेड रीजन में कैसे करना है। और Yes, लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो ध्यान रखना कि ओरिजिन नहीं पुट करना है, कोई और पॉइंट पुट करना है। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल 6, क्वेश्चन रीड करते, डाइट प्रॉब्लम का है। अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स at least 8 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C। तो अभी उसमें कितने फूड की बात हुई है, उसने क्या बोला, 2 टाइप्स ऑफ फूड। तो फूड 1 और फूड 2, 2 फूड है। और अब फूड 1 में क्या बोल रहे हैं, वो क्या कंसिस्ट करता है, विटामिन A contains the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C। Food 1 contain 2 units per kg of vitamin A। विटामिन ए और विटामिन सी की बात हो रही है। फूड 1 में कितना है विटामिन ए, 2 यूनिट्स। फूड 2 में विटामिन ए कितना है, 2 यूनिट। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, एक बार या तो मैं दिखा देती हूँ। फिर फूड 1 में विटामिन सी कितना यूनिट्स पर केजी है, 1 यूनिट। और फूड 2 में विटामिन सी कितना है, मैंने ये गलत लिख दिया है, विटामिन सी इसमें 1 है इसमें 2 है। मैं सेंटेंस फिर से रीड कर रही हूँ। फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी। तो फूड 1 में क्या है, 2 यूनिट्स विटामिन ए है और 1 यूनिट विटामिन सी है। फूड 2 कंटेन 1 यूनिट विटामिन ए एंड 2 यूनिट विटामिन सी। ये बात समझ आ गई। It cost ₹50 per kg to purchase food 1 and ₹70 per kg to purchase food 2। अब देखो, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है मतलब वो फंक्शन हमारा z होगा। तो कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, और कॉस्ट में क्या बोला है, फूड 1 को परचेस करने की कॉस्ट क्या है, 50 पर केजी।
तो हम लेट फूड वन कितना है मान ले, लेट फूड वन इज x kg एंड फूड y कितना है, फूड टू y kg। ये बात समझ आई क्वेश्चन पढ़ के? फूड वन इज x kg एंड फूड टू इज y kg, ये हमने मान लिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि फूड वन को खरीदने के लिए पर केजी कॉस्ट कितनी है, ₹50। तो x kg के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50x, यस और नो, 50 है ना। और फूड टू को परचेस करने की कॉस्ट है ₹70 पर केजी, तो फूड टू को परचेस करने की कॉस्ट क्या हो गई, 70y। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई, क्योंकि हम x kg फूड वन परचेस कर रहे हो और y kg फूड टू। 1 kg की कॉस्ट फूड वन की 50 है और y के फूड टू की 70 है। तो ये हमारा कॉस्ट का फंक्शन बन गया। इसमें कोई डाउट? मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। अभी यहाँ से कुछ कंस्ट्रेंट्स मिलेगी जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज। क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन मिनिमाइज मैक्सिमाइज कॉस्ट बोलेगा क्या, हमेशा क्या चाहिएगा, मिनिमाइज। मतलब मैं एक्स फूड कितना परचेस करूं और सॉरी फूड वन में कितना केजी परचेस करूं और फूड टू में कितना केजी परचेस करूं, तब मुझे ये कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट होगी। अभी जो फर्स्ट लाइन लिखी थी क्वेश्चन में, अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड इन सच अ वे that vitamin content of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A। विटामिन ए मिलकर कम से कम कितना होना चाहिए, 8 कितनी रिक्वायरमेंट है, 8 यूनिट तो होना ही चाहिए। और विटामिन सी कितना होना चाहिए, 10 10 यूनिट। तो देखो फूड वन में विटामिन पर केजी कितना है, 2 यूनिट्स, तो x केजी में 2x हो जाएगा और फूड y में y हो जाएगा, क्योंकि पर केजी का दिया हुआ है, ये हमारे पास कितना है, y केजी। और विटामिन ए एटलीस्ट 8 तो होना चाहिए, मतलब ये जो विटामिन है कम से कम 8 या उससे ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब 8 या उससे ज्यादा, यस और नो। यस मैम। सिमिलरली विटामिन सी कम से कम कितना होना चाहिए, 10 यूनिट्स, तो x 1 यूनिट दिया हुआ था यहाँ पे कि पर केजी में 1 यूनिट है, तो x केजी में x यूनिट हो जाएगा। 2 यूनिट पर केजी में है तो y उसमें 2y, और ये कम से कम 10 तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 10। तो विटामिन ए कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए और विटामिन सी 10 यूनिट। और x और y हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, क्यों, ये कंडीशन तो रहेगी क्योंकि वो फूड है, केजीज में हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये हमको कंस्ट्रेंट्स मिल गई और इसको हमको मिनिमाइज करना है। तो ये अभी तक हमको ये क्वेश्चन देते थे, इक्वेशन गिवन होती थी और हम क्या करते थे, z को मैक्सिमाइज मिनिमाइज। क्वेश्चन समझ में आया? अब यहाँ पे बस ये इक्वेशन मैंने खुद से फॉर्म करी है, आगे तो स्टेप सेम होगी। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा रीजन आएगा, अनबाउंडेड रीजन। तो समझो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। किसी को कोई भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लेना। आगे क्वेश्चन सेम वही है, और ऐसा क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही सकते हैं कि ये इक्वेशन दे दी और फिर सॉल्व करो। तो अब बताओ x 0 है तो y कितना होगा, 8 और y 0 तो x 4 4। Similarly, when x is 0, y is 5. When y is 0, 5 तो अब इसको प्लॉट करना स्टार्ट 10 करते हैं। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसको प्लॉट करते हैं। इसमें y 8 तक चाहिए, x 10 तक, तो फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखो when x is 0 y is 8, तो ये पॉइंट हो गया। when x is 4 y is 0, ये पॉइंट हो गया।
इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो ये हमारी लाइन बन गई 2x plus y equals to 8. 2x plus y equals to 8. कोई डाउट इसमें? इसका रीजन भी डिसाइड कर ले साथ में ही. 2x plus y greater than equals to 8. ओरिजिन पुट करो. 0 is greater than 8. ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स. तो अवे फ्रॉम ओरिजिन. तो अवे फ्रॉम ओरिजिन. देखो साथ में करते जाओगे क्वेश्चंस खुद से तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी. फिर इस चैप्टर को फिर से प्रैक्टिस करना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए साथ में करते जाओ. x plus 2y equals to 10. x 0 then y is 5. So when x is 0, y is 5, x 10. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं. तो ये हमने ज्वाइन कर लिया. ये हमारी लाइन हो गई x plus 2y equals to 10. ठीक है. फिर से x plus 2y greater than equals to 10 था. ओरिजिन पुट करा. क्या मिलेगा? 0 is greater than 10. ट्रू या फॉल्स? False. तो फिर से अवे फ्रॉम ओरिजिन. तो ये हमारा रीजन डिसाइड हो गया अवे फ्रॉम ओरिजिन. और साथ में कंडीशन 2 क्या थी? x पॉजिटिव y पॉजिटिव. तो लेना सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट में. तो अब हमारा जो रीजन आया, जो कॉमन पार्ट हमको दिख रहा है जिसमें ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, तो वो ये रीजन बनेगा. इस रीजन को क्या बोलोगे? कौन सा रीजन है? Unbounded. अनबाउंडेड रीजन है. अनबाउंडेड रीजन के लिए मैंने बताया था, अभी वापस देखेंगे. सबसे पहले तो क्या लेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स. तो ये कॉर्नर पॉइंट मेरे पास है 10,0. ये कॉर्नर पॉइंट है मेरे पास 0,8. फिर ये कॉर्नर पॉइंट मुझे फाइंड करना होगा. दोनों लाइन का इंटरसेक्शन. कौन सी दो लाइन? 2x plus y equals to 8 और x plus 2y equals to 10. ये दोनों लाइंस का मुझे चाहिए इंटरसेक्शन. तो इसको तो सेम रखते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई. सो 2x plus y equals to 8, 2x plus 4y equals to 20. दोनों इक्वेशंस को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट. तो -3y equals to -12, y equals to 4. y 4 पुट करोगे तो x कितना मिल रहा है? 2. तो ये कॉर्नर पॉइंट मिल गया 2,4. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इतना क्लियर है? अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? कॉर्नर पॉइंट्स. फिर से कॉर्नर पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे? वैल्यूज. किसकी वैल्यूज देखनी है? z फंक्शन. जो कौन सा फंक्शन था? कॉस्ट वाला फंक्शन था, याद है? z equals to 50x plus 70y. कॉर्नर पॉइंट्स है मेरे पास 0,8, 2,4 एंड 10,0. अभी x को 0 रखा और ये 8, तो 560. when x is 2 and y is 4, तो कितना आ गया? 100 plus 380 और ये 500. अब देखो, मुझे मिनिमाइज करना था. मुझे ये मिनिमम वैल्यू मिल रही है, पर अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं, क्योंकि ये कौन सा रीजन है? अनबाउंडेड रीजन है. तो अनबाउंडेड रीजन में मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि ये ही मिनिमम है. उसके लिए हमने क्या बोला था? क्या करना होगा? जो हमारा फंक्शन है 50x plus 70y, उसको, उस लाइन को ड्रॉ करना होगा लेस देन मिनिमम वैल्यू के लिए. अगर मैक्सिमाइज करना होता तो क्या लेते? ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू. तो अभी मैं कौन सी लाइन ड्रॉ करूंगी? जो फंक्शन मेरे पास है z लेस देन मिनिमम वैल्यू. तो x 10 तो कैंसिल हो रहा है, तो 5x plus 7y लेस देन 38. अब इस लाइन को ड्रॉ करना है मुझे, तो फिर इसके सॉल्यूशंस निकालोगे. क्या सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इसके? x को 2 ले.
x को 2 ले ले। यहाँ पे 0 क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि फ्रैक्शन पॉइंट में में आ आंसर जाएगा। आएगा। तो x को 2 ले लिया तो ये 10 हो गया, तो 28, तो 7 y is equal to 4. मतलब 4 आ जाएगा y। और क्या ले सकते हैं जिससे हमको फुल वैल्यू मिले, मतलब पॉइंट में ना मिले? हम्म 4 में 4. 4, अगर 4 लिया तो y उसमें को तो 4, पॉइंट तो वो तो वही पॉइंट बात में ही हो गई आएगा ना, ना. x y को 4 लेंगे तो x तो 2 आ जाएगा, और इसको 4 लेते हैं तो 18, वो डिविजिबल नहीं है। तो और क्या पॉइंट ले सकते हो? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ऐसे ही ले लो, मतलब एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, x को y को 0 रख -1 दिया तो -1। मैम y को -1 एग्जैक्ट आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, y को -1 रखा तो 38 + 7 हो जाएगा विच इज x is equal to 45, 9. तो 9 आ गया, ये 9 है। ठीक है, अब मुझे इस लाइन को प्लॉट करना है। कौन सी लाइन? 5x + 7y << 38 को, जिसमें when x is 2 सेम उस पे प्लॉट करोगे तो when x is 2 y is 4, तो यही पॉइंट मिला। और when x is 9 y is -1, तो when x is 9 y is -1, तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा क्योंकि ये -1 होगा। अभी ये ध्यान रखना, ये जब लाइन ड्रॉ करोगे, सॉरी, तो ये जब लाइन ड्रॉ करोगे तो मैंने कैसी लाइन ड्रॉ करी है? डॉटेड। क्यों डॉटेड लाइन ड्रॉ करी? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लेस देन है, इक्वल्स टू नहीं है, इसलिए मैंने लाइन कैसी ड्रॉ करी है? डॉटेड लाइन। अब मुझे साथ में इसका भी क्या करना है? रीजन डिसाइड करना है। तो मैं फिर से ओरिजिन पुट करूंगी। अगर 0 << 38 क्या आया? ट्रू, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन। तो टूवर्ड्स ओरिजिन जब मैं जाऊंगी तो इसका रीजन मुझे कौन सा मिलेगा? ये वाला। अभी आप बहुत ध्यान से देखो, जब जो फिजिबल रीजन था वो पर्पल वाला है, अभी जो रीजन मिला वो पिंक। दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन है क्या? नहीं है। इवन 2,4 भी कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2,4 हमने डॉटेड से ड्रॉ किया है, हाँ तो वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है मतलब ये जो वैल्यू हमने फाइंड करी है ये ही क्या है? मिनिमम वैल्यू। Minimum value. तो सिंस नो पॉइंट कॉमन with visible reason, so cost will be minimum at 2,4, that is 380। 2,4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जब मैं फूड 1 2 kg परचेस करूंगी और फूड 2 4 kg परचेस करूंगी तब मुझे मिनिमम कॉस्ट लगेगी। आ रही है बात समझ में? Yes, और ma'am. अगर Yes, ma'am. एक भी पॉइंट कॉमन आ जाता तो हम बोलते कि हम इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट नहीं आया है, इसलिए ये क्या होगी? इसकी Minimum value. मिनिमम वैल्यू। तो एक बार फिर से देख लो, जब अनबाउंडेड रीजन होता है तो ये जो कंडीशन होती है z की, क्योंकि मुझे मिनिमम फाइंड करना था तो 50x + 75 << मिनिमम करूंगी। अगर मैक्सिमाइज करना होता तो मैं लिखती 50x + 70y << मैक्सिमम, ये कंडीशन अप्लाई करती। अभी मुझे मिनिमाइज करना है तो << मिनिमम। फिर सेम चीज करी, पॉइंट्स फाइंड करे, पॉइंट्स को प्लॉट करा। जैसे ही मैंने पॉइंट्स को प्लॉट करा तो मुझे ये लाइन मिली, पर मैंने लाइन डॉटेड इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लेते हैं हम। फिर उसका रीजन डिसाइड करा तो वो टूवर्ड्स ओरिजिन आया। और जो हमारा पहले फिजिबल रीजन था और जो अभी रीजन है, दोनों में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? मिनिमम वैल्यू। तो
हमको मिनिमम वैल्यू क्या मिली 380 एट पॉइंट 2,4 और 2,4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फूड 1, क्योंकि क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट करा था। फूड 1 हमने x kg परचेस किया और फूड 2 y kg। तो हमने जब हम 2 kg फूड 1 और 4 kg फूड 2 परचेस करेंगे तो कॉस्ट क्या होगी मिनिमम। आ गया समझ में? तो बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों क्लियर है। क्वेश्चन में हमने इक्वेशंस खुद से प्लॉट करी, मतलब बनाई है, बाकी आगे क्वेश्चन सेम है। तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। इसमें क्वेश्चन दो ही टाइप के, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 7, दैट इज अलोकेशन प्रॉब्लम। क्वेश्चन में हमको बस इक्वेशन खुद से फॉर्म करनी है। क्वेश्चन क्या है? A cooperative society of farmers has 50 hectare of land to grow two crops। मतलब टोटल 50 हेक्टेयर है, उसमें इस तरह से एक क्रॉप एक्स है एक क्रॉप वाई है, उनको क्या करना है? ग्रो करना है। The profit from crop X and Y per hectare are estimated as rupees 10500 and 9000 respectively। और फिर देखो प्रॉफिट को ही वो करना है मैक्सिमाइज। तो प्रॉफिट की कॉस्ट क्या दे रखी है? 10500 पर हेक्टेयर। तो पहले तो अपन क्या बोल दे, लेट क्रॉप एक्स बीन एक्स हेक्टेयर में ग्रो कर रहे हैं, है ना, और क्रॉप वाई को वाई हेक्टेयर में। तो जो प्रॉफिट वाला मेरा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? क्रॉप एक्स से मुझे 10500 का प्रॉफिट मिलता है पर हेक्टेयर, तो एक्स हेक्टेयर पे इतना और 9000 बाय, ये प्रॉफिट का फंक्शन हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट? ये एक्स और वाई मिलके क्वेश्चन में बोल रखा है कि सोसाइटी फार्मर के पास लैंड टोटल कितने हेक्टेयर की है? कितने 50। हेक्टेयर की है? 50। तो x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 50। उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि वो इतनी प्लेस पे कुछ भी ग्रो ना करे, तो 50 से कम हो सकता है पर 50 से ज्यादा नहीं हो सकता ये एरिया मिलके, क्योंकि x क्रॉप के लिए x हेक्टेयर लैंड ली और y क्रॉप के लिए y हेक्टेयर लैंड ली है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। टू कंट्रोल विड्स a liquid herbicide has to be used for crop X and Y at rate 20 liter and 10 liter per hectare। तो 20 लीटर पर हेक्टेयर किसको लग रहा है कॉस्ट? एक्स क्रॉप को। तो टोटल कितना लगेगा? 20x। और 10 लीटर पर हेक्टेयर क्रॉप वाई को, तो टोटल 10y। Further, no more than 800 liter of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife। मतलब Less 800 than equal to 800। लीटर से ज्यादा नहीं यूज कर सकते, तो ये शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 800। इससे ज्यादा हेर्बिसाइड या पेस्टिसाइड्स और ये सब यूज नहीं कर सकते। तो हमारा क्वेश्चन इस इक्वेशन को 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 80 लिख सकते। तो एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, एक कंडीशन x तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि लैंड्स है। यस मैम। बस फिर से दो इक्वेशन हो गई, दोनों को प्लॉट करोगे, रीजन मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट। इसमें तो क्या मिल रहा है? बाउंडेड रीजन ही मिल रहा है। बाउंडेड मिलेगा तो जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उसी पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसके आगे इस क्वेश्चन को नहीं करवा रही हूँ। इक्वेशन फॉर्म करना समझ में आया? तो जो भी प्रॉफिट वाली चीज है ना उसको देखो। प्रॉफिट में क्या बोला है कि 1050 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है पर हेक्टेयर। इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि हेक्टेयर वाले को एक्स लेना है। तो क्रॉप एक्स को एक्स हेक्टेयर में ग्रो कर रहे हो और क्रॉप वाई को वाई हेक्टेयर में। इसको मैं आगे ग्राफ प्लॉट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इक्वेशन सबको बनाना आ गई? यस मैम। तो हमारे क्वेश्चन दो ही टाइप के, बाउंडेड और अनबाउंडेड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 8। एक बार वो एग्जांपल पढ़ के खुद से इक्वेशन ड्रॉ करने की कोशिश करो। और ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया उसका ग्राफ ये बनेगा।
अभी कोई भी इसको पीछे ना देखे बुक में और खुद से सोचो कि कैसे इक्वेशन इसकी ड्रॉ होगी। अगर आ गया तो अपने आप क्वेश्चंस में इक्वेशन फॉर्म करना आ जाएगा। A manufacturing company makes two models A and B of product. Each piece of model A requires 9 labor hours for fabricating and 1 labor hour for finishing. Each piece of model B required 12 labor hours for fabricating and 3 labor hours for finishing. For fabricating and finishing, the maximum labor hours available are 180 and 30. Company makes a profit of rupees 8,000 on each piece of model A. तो मॉडल A को कितने पीस मान लोगे? X और मॉडल B के कितने पीस मान लोगे? Y. ये प्रॉफिट वाली चीज देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसको एक्स वाई लेना है। तो लेट मॉडल ए के कितने पीस प्रोड्यूस हो रहे? एक्स पीस और मॉडल बी के वाई। तो ये सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. तो नंबर ऑफ पीस ऑफ मॉडल ए इज एक्स, ये हमने एक्स मान लिया। एंड नंबर ऑफ पीसेस ऑफ मॉडल बी इज वाई। इक्वेशन फॉर्म करना आ जाएगी तो बहुत इजी है। अब पर पीस पे प्रॉफिट रुपीज 8,000 है फॉर मॉडल ए, तो एक्स पीस पे 8,000 एक्स और 12,000 फॉर मॉडल बी, तो 12,000 वाई। ये मेरा प्रॉफिट वाला फंक्शन बन गया। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना कि वो जो इक्वेशंस हमको बनानी है वो कैसे बनेगी। तो प्रॉफिट वाला तो सबको समझ में आ गया। अब ये जो ऊपर कंडीशंस दिए इनसे क्या बनेगी? इक्वेशंस हमारी बन गए ना। देखते हैं कितने की बात हो रही थी। सॉरी, मॉडल ए और मॉडल बी, जिसमें बोला है कि दो चीजों की कॉस्ट हो रही है, एक तो फैब्रिकेट करना उसको और उसको फिनिशिंग देनी है। तो मॉडल ए कितने बना रहे हैं हम? एक्स, और मॉडल बी कितने बना रहे हैं? वाई। अब मॉडल ए के लिए बोला है कि 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग, फैब्रिकेटिंग के लिए 9 लेबर आवर्स लग रहे हैं और 1 आवर फॉर फिनिशिंग। 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग इसके लिए एंड 3 आवर्स फॉर फिनिशिंग। ये आ गया समझ में? अब क्या करोगे? क्वेश्चन में बोला है कि फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग मैक्सिमम लेबर आवर्स आर 180। फैब्रिकेटिंग के लिए मैक्सिमम कितने लगने चाहिए? 180। और फिनिशिंग में मैक्सिमम लेबर आवर्स कितने लगने चाहिए? 30। तो क्या हो जाएगा? 9x प्लस 12y। लेस देन 180 इक्वल टू से ज्यादा 180। नहीं होना चाहिए वो आवर्स, तो 180 से कम। और x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 30। x और y तो पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि वो क्या थे? नंबर ऑफ पीस ऑफ मॉडल ए एंड बी। आ गया Yes, समझ में? इस इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगी 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 60। तो अब आपके पास एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। फिर से दोनों को प्लॉट करोगे और फिजिबल रीजन निकालोगे। कोई डाउट यहाँ? एक दो क्वेश्चन जरूर खुद से प्लॉट करके देखना, तभी लाइंस अच्छे से ड्रॉ करना और रीजन डिसाइड करना आएगा। इक्वेशंस बनाना आ गई। मैं एक लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ विच इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। थोड़ा सा अलग है, बाकी क्वेश्चंस में बहुत इजी है। इस तरह से ही इक्वेशंस बनेगी। तो एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें हमको इक्वेशन फिर से खुद से फॉर्म करनी है। एक बार इक्वेशन बन गई फिर हम उनके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। देयर आर 2 फैक्ट्रीज located, one at place P and other at place Q. From these locations, a certain commodity is to be delivered to each of the 3 depots A, B and C. मतलब P और Q से इन 3 जगह पे जा रही है
The weekly requirement of the depots are respectively 5, 5 and 4 unit of the commodity, while the production capacity of the factories of P and Q are respectively 8 and 6 units. तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसको ऐसे समझो, एक फैक्ट्री P है, दूसरी फैक्ट्री Q है, और हम उनको 3 जगह A, B, C पे अपना सामान पहुंचाना है. P टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है? 8 यूनिट्स. और Q कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करता है? 6 यूनिट्स. इससे ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं. और इसकी वीकली रिक्वायरमेंट कितनी है? 5 यूनिट्स. इसकी भी 5 यूनिट्स और इसकी 4 यूनिट्स. ये सबको समझ में आ गया? लिख नहीं रहा है. 5, 5 और 4. अब यहां से P से क्या आएगा? P से A को आ सकती है यूनिट्स, इसको भी आ सकती है और इसको भी आ सकती है. फिर Q से A को जाएगा सामान, B को जाएगा और C को जाएगा. तो इस तरह से हमने किया. ये क्वेश्चन में आगे फिर से कंडीशन गिवन है कि ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज, ये टेबल क्वेश्चन में गिवन है कि जब P से A को जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 160. P से B को जाता है तो कॉस्ट इज 100 और P से C को जाता है तो कॉस्ट इज 150. फिर Q से A को जाएगा तो कॉस्ट इज 100, Q से B को तो 120 और Q से C को तो 100. तो ये हमको कॉस्ट गिवन है. मतलब P से A पे जाने पे रुपीस कितने लग रहे हैं? 160. इस पे जाने पे 100. अभी समझ में आया ये क्वेश्चन में क्या गिवन है? P से C पे जाने पे कॉस्ट है 150. सिमिलरली Q से A पे जाने पे कॉस्ट है रुपीस 100, Q से B पे जाने पे है कॉस्ट रुपीस 120 और Q से C पे जाने पे रुपीस 100. ये इतना गिवन है. अब हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है. How many units should be transported from each factory to each depot in order that the transportation cost is minimum? What will be the minimum transportation cost? बताओ फंक्शन कैसे बनेगा आपका? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट P ने मान लो इस पे X पहुंचाया और इस पे Y पहुंचाया, तो बताओ इस पे कितना पहुंचा पाएगी वो? 8 minus X minus Y. ये चीज समझ में आ गई क्योंकि उसने X और Y पहुंचा दिया, उसके पास टोटल 8 है, तो अब वो 8 माइनस X माइनस Y ही पहुंचा पाएगी क्योंकि इन तीनों का सम मिलके 8 होना चाहिए. अब A ने X यूनिट इससे ले ली है तो इससे कितने यूनिट्स लेगा? टोटल उसके पास 5 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. वो कितने यूनिट्स ले सकता है इससे? 5 माइनस X, हाँ. क्योंकि इसके पास कितने आना चाहिए? सब मिलके X आने चाहिए और इसके पास से सब मिलके कितने जाने चाहिए? 8 यूनिट्स. तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 माइनस X इधर से आ रहा है, X इधर से आ रहा है, तो टोटल मिलके तो 5 यूनिट आई. सिमिलरली इससे Y यूनिट आ रही है तो इससे कितनी यूनिट्स लेगा? 5 minus Y. 5 माइनस Y. सिमिलरली यहाँ पे इससे 8 माइनस X माइनस Y यूनिट आ चुकी है, यहाँ पे 4 ही यूनिट आनी चाहिए, तो यहाँ से कितनी आएगी? इसके पास टोटल कितनी है? 6. तो इसने 5 माइनस X इधर दे दी, 5 माइनस Y इधर दे दी, तो अब 6 माइनस 5 माइनस X प्लस 5 माइनस Y इतना ही दे पाएगा. ये 2 दे चुका है. यहाँ भी सेम चीज करी थी, 8 माइनस X प्लस Y, सेम चीज यहाँ कर रहे हैं. ये अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है. अब तो यहाँ हमने क्या करा, इसके पास कितना जा पाएगा? टोटल 6 यूनिट्स ही दे सकता है, तो 5 माइनस X इधर दे दिया है, 5 माइनस Y इधर दे दिया है, तो वो 6 माइनस यही दे पाएगा. और ये एक्चुअल में कितना है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 5 प्लस 5 10 माइनस X माइनस Y, तो ये हो जाएगा X प्लस Y माइनस 4. ठीक है.
अब 5 माइनस एक्स, 5 माइनस वाई और x प्लस वाई माइनस 4 तीनों को ऐड करो, 6 यूनिट ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से टोटल कितना जाना चाहिए, 6 यूनिट। अब क्वेश्चन में देखो, z जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन का, कितनी कॉस्ट लगने वाली है टोटल बताओ। यहाँ से x यूनिट जाएगा तो कॉस्ट कितनी लगेगी, 160x। यहाँ से मतलब y यूनिट जाएगा तो कॉस्ट कितनी लगेगी, 100y। यहाँ से 8 माइनस एक्स माइनस वाई यूनिट जाएगा तो कॉस्ट ये हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? यहाँ पे कॉस्ट क्या होगी, 100 इंटू 5 माइनस एक्स, क्योंकि इधर 100 रुपीज लग रहे हैं, इधर 120 रुपीज लग रहे हैं, इंटू 5 माइनस वाई, और यहाँ पे 100 रुपीज लग रहे हैं फॉर x प्लस वाई माइनस 4। इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तब आपको z फंक्शन मिलेगा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का फंक्शन है। तो मैंने अभी वो लिख दिया है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, x वाली टर्म साथ में और y वाली साथ में। क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लो। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, हम ये इसके अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही हमने यूज किया, तो फिर यूनिट और वो सब मतलब, अच्छा हाँ, ओके। अभी वो भी यूज करेंगे, कंस्ट्रेंट्स के लिए उनको भी यूज करेंगे, और यूनिट्स ही मिली तभी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कर पाए, क्योंकि 1 यूनिट की कॉस्ट ₹60 है, तो x यूनिट की 160x, ठीक है। और यहाँ से टोटल 8 यूनिट्स जा सकती है, तो x यूनिट गया, y यूनिट गया, तो इधर 8 माइनस एक्स माइनस वाई यूनिट जाएगा। अभी देखो क्या क्या कंडीशन होगी, x पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये जितनी भी यूनिट्स जा रही है ये सब क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। 8 माइनस एक्स माइनस वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया, x प्लस वाई, एक ये तो पॉजिटिव है। सिमिलरली ये यूनिट जो जा रही है 5 माइनस एक्स, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये एक और लाइन के लिए ग्राफ मिलेगा, 5 माइनस वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये भी एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। और फिर ये लास्ट x प्लस वाई माइनस 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये हमको इतनी इक्वेशंस को एक साथ प्लॉट करना होगा, 1 2 3 4, और साथ में ये कौन से रीजन में चाहिए सब, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक बार इसको प्लॉट कर लेते हैं तो हमारा ग्राफ का फिर से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई, मैं वापस से इक्वेशंस लिख देती हूँ, लेस देन इक्वल्स टू 8, x लेस देन इक्वल्स टू 5, y लेस देन इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। मैंने ये 4 इक्वेशंस को लिख दिया है। हाँ, ये 6 मार्कर ही है, ठीक है। तो x बस इक्वेशंस खुद से फॉर्म कर ली, आगे क्वेश्चन सेम है, तो इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। और ये ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था, इस साल का तो नहीं पता, पर यूं पूछते ही थे, क्योंकि ये अगर टेबल कंप्लीट कर ली जो बहुत इजी है, उसमें टफ कुछ भी नहीं है, तो फिर तो आप इजीली इक्वेशंस लिख सकते हो। तो ये हमने इक्वेशंस लिखी, अब हमको इन इक्वेशंस को क्या करना है, एक एक करके प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। अब इक्वेशंस तो बहुत सिंपल है, व्हेन x इज 0 y इज 8, y इज 0 x इज 8। इसमें x इक्वल्स टू 5 की लाइन ड्रॉ करूंगी मैं, यहाँ पे y इक्वल्स टू 5 की, और यहाँ पे x 0 तो y 4, y 0 तो x 4। एक एक करके सारी इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं। 8 तक चाहिए हमको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। किसी को कोई भी स्टेप में डाउट है, अगर वो टेबल कैसे बनी है डाउट है तो पूछ लेना। ये 8 8 वाला हो गया, तो ये हमारी पहली लाइन ड्रॉ हो गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। बताओ, ओरिजिन पुट करा क्या मिलेगा, ट्रू, ट्रू, हाँ। टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये पहला रीजन आ गया इस लाइन के लिए। अब x इक्वल्स टू 5 मतलब कैसी लाइन बना दूं,
पैरेलल टू y एक्सिस। वेरी गुड। x इक्वल्स टू 5 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये बन गई x इक्वल्स टू 5 और कंडीशन है लेस देन 5। लेस देन 5 तो 5 से छोटा इधर होगा लेफ्ट हाँ। में, क्योंकि राइट साइड इज 5 से ग्रेटर, ये तो हमको पता ही है। फिर y इक्वल्स टू 5 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये y इक्वल्स टू 5। y लेस देन 5 मतलब फिर y से छोटा इधर होगा नीचे, क्योंकि y से 6 7 8 वो ऊपर है। थर्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो ये 4 और ये 4, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 पैरेलल बनेगी एकदम, तो ये हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ओरिजिन पुट करा, क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये 4 लाइंस का कॉमन, और साथ में क्या चाहिए कॉमन कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इन सबका कॉमन अगर हम देखेंगे, ब्लू भी पिंक भी ऑरेंज भी सब कुछ, तो वो कहाँ मिलने वाला है? और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये, फिर ये भी ध्यान रखना, इसके नीचे मत जाना। तो ये हमारा कॉमन रीजन आ गया। इनके कॉर्नर पॉइंट्स हमको चाहिएंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी है 4,0, ये है 5,0, ये कॉर्नर पॉइंट है 0,4, ये कॉर्नर पॉइंट है 0,5। ये 2 पॉइंट्स हमको निकालने होंगे, जो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट फिक्स होगा 5, x को 5 रखोगे तो y कितना मिल गया? 3, और यहाँ वाले पे y कोऑर्डिनेट फिक्स है 5, तो इसमें y को 5 रखोगे तो x3, तो 3,5। तो ये हमारे सारे कॉर्नर पॉइंट्स भी निकल गए। देख लो, कोई डाउट है? अब जैसे ही आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिले, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रीजन वैसे भी कैसा है? बाउंडेड। तो क्वेश्चन में आप कुछ और ज्यादा करना ही नहीं है, कॉर्नर पॉइंट्स सारे लिखना, कोई छोड़ना मत पॉइंट। 0,4, 0,5, 3,5, 5,3, 4,0 और 5,0। और हमने जो z फंक्शन फाइंड किया था वो था 10 टाइम्स ऑफ x माइनस 7y प्लस 190। एक बार खुद से जरूर सॉल्व कर लेना। बस सबकी वैल्यूज तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो मैं अभी तो बुक से ही लिख रही हूँ। x0 लिखोगे, y4 करोगे तो मिलेगा 1620। x को 0, y को 5, तो हमको मिलने वाला है 1550। 3 और 5 लिखोगे तो 1580, ये मिलेगा 1740, 1950, 1940। क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या चाहिए थी? मिनिमम। कौन सी सबसे मिनिमम है? ये। तो मिनिमम कॉस्ट कब होगी? व्हेन x यूनिट्स जो है वो 0 है, और सारी की सारी यूनिट्स मतलब कहाँ से जा रही है? y, मतलब यहाँ से p इसको कुछ भी नहीं सेंड करेगा, सीधे सिर्फ किसको करेगा? इसको। आ रही बात समझ में? हाँ मैम। और यहाँ तो इस तरह से आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे मिनिमम मिलेगी। जा तो सबकी, इसकी भी पूरी 8 यूनिट्स रही है, पर सिर्फ इसको और इसको जाएगी, इसको कोई यूनिट नहीं जाएगी ए को। सिमिलरली यहाँ पे भी इधर तो सबको जाएगी थोड़ी थोड़ी, पर अब तो एक तरह से देखो कि इसने अपनी सारी 8 यूनिट्स भेज दी, इसने सारी 6 यूनिट भेज दी, पर उनको कॉस्ट ऐसे देखो तो उनका सामान तो पूरा चला गया, पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए अगर देखोगे तो किसको कितनी भेजनी थी वो इम्पोर्टेंट था, तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा अभी। ठीक है।